रात के 2 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप जाग रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और सबसे अजीब बात, आप जानते हैं कि आप सोच रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, जो ये अनुभव कर रहा है वो है कौन? क्या आप आपका शरीर है? अगर आपका हाथ कट जाए, आप फिर भी आप रहेंगे। क्या आप आपका ब्रेन है? लेकिन ब्रेन तो सिर्फ 1.4 किलो का बायोलॉजिकल ऑर्गन है, सेल्स, प्रोटीन्स और केमिकल्स का बना हुआ। तो फिर इन केमिकल से पैदा कैसे हो गई अवेयरनेस? ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर सेकंड इनके बीच ट्रिलियंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल करते हैं। न्यूरॉन्स फायर करते हैं, साइनेप्सिस सिग्नल भेजते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं थॉट्स, मेमोरीज, डिसीजंस। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपीरियंस बन सकता है? कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेटा प्रोसेस करती है। लेकिन क्या एआई को दर्द होता है? क्या एआई को प्यार महसूस होता है? क्या एआई सच में लाल रंग देखती है? नहीं। तो फिर फर्क क्या है? ब्रेन और मशीन के बीच वो कौन सी इनविजिबल बाउंड्री है जहां सिग्नल्स बदल जाते हैं सेंसेशन में? इसी को फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने कहा, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब लाल रंग इमेजिन कीजिए। आपको वो लाल दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ बना? किस न्यूरॉन में? किस सिग्नल में? साइंस मेजर कर सकती है ब्रेन वेव्स। एफएमआरआई स्कैन दिखा सकता है न्यूरल एक्टिविटी, लेकिन साइंस मेजर नहीं कर सकती आपका एक्सपीरियंस। ये गैप, यही मिस्ट्री है। साइंस कहती है शायद कॉन्शियसनेस एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंस मतलब जब सिंपल चीजें एक्सट्रीम कम्प्लेक्सिटी तक पहुंचती है तो कुछ नया जन्म लेता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, लेकिन मिलकर बनाते हैं पानी। इंडिविजुअल न्यूरॉन कॉन्शियस नहीं है, लेकिन बिलियंस न्यूरॉन्स मिलकर शायद अवेयरनेस बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, हमें नहीं पता कैसे। यूनिवर्स की शुरुआत हुई लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। एनर्जी बनी मैटर, मैटर बना स्टार्स, स्टार्स ने बनाए हेवी एलिमेंट्स, उसी से बना कार्बन, कार्बन से बना डीएनए, डीएनए से बनी लाइफ, लाइफ से बना ब्रेन, और ब्रेन से बन गई कॉन्शियसनेस। मतलब यूनिवर्स ने पहले खुद को बनाया, फिर खुद को देखने की क्षमता बनाई। आज यूनिवर्स खुद को ऑब्जर्व कर रहा है आपकी आंखों से। तो क्या फ्यूचर में मशीन्स कॉन्शियस हो सकती हैं? अगर हम पूरा ब्रेन सिम्युलेट कर दें तो क्या डिजिटल अवेयरनेस पॉसिबल है? अगर ब्रेन बंद हो जाए तो क्या मैं खत्म हो जाता है? ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, फिजिक्स और एआई रिसर्च का सबसे बड़ा फ्रंटियर है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि सेल्फ एक इल्यूजन हो सकता है। ब्रेन कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करता है और एक कंटिन्यूअस स्टोरी बना देता है, जिसे हम कहते हैं मैं। तो क्या आप वास्तव में एक नैरेटिव है, एक बायोलॉजिकल स्टोरी, या कुछ उससे भी ज़्यादा? यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स। लेकिन अभी तक हमें सिर्फ एक जगह पता है जहां यूनिवर्स ने खुद को महसूस किया है। वो जगह आप हैं। शायद कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। शायद ये एवोल्यूशन का पीक है, या शायद ये किसी और डीपर रियलिटी की शुरुआत है। अगली बार जब आप सोचें, जब आप महसूस करें, जब आप सवाल पूछें, तो याद रखिए, ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये है यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। और ये अभी आपके अंदर हो रहा है। अगर आपको ऐसे माइंड बेंडिंग साइंटिफिक मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही हमें इंसान बनाती है, और शायद क्यूरियोसिटी ही हमें सच्चाई के और करीब ले जाएगी।